हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलने वाला है क्लास 9th और क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। और जब आपके एग्ज़ाम पास होंगे तो आपके लिए यहां पे प्रैक्टिस सीरीज भी लाई जाएगी। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको पता होगा, आपने बचपन से ही नंबर सिस्टम के बारे में ये सीखा होगा कि नंबर क्या होते हैं। पहले मैं आपको बेसिक्स थोड़ा बताता हूँ। नंबर लाइन आपको पता ही है कैसे होती है, लेकिन मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जो नंबर है, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ओके, फिर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है? जो नेचुरल नंबर है, हम काउंटिंग जो करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास कुछ एप्पल्स हैं, मैंने एप्पल्स ले लिए कुछ, मान लीजिए कुछ एप्पल्स हैं। अब मैं काउंट करूँगा तो स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा? 1 से। तो 1 से स्टार्ट करें तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आपको मिले वो सभी क्या होंगे? आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब है इंटीजर्स। अब आपने देखा यहाँ पे इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, अगर तीनों को हम एक ग्रुप बना ले तो वो सभी क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। जैसे 0 यहाँ सेंटर में है, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से इधर इनफाइनाइट, और यहाँ पे -1, -2, -3 और इधर भी इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इनका पूरा आपको यहाँ पे नॉलेज मिल चुका है। अब हम चलेंगे अगले कंसेप्ट पे, दैट इज नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है? जब नंबर्स को हमें कंटिन्यूअस सीरीज में एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? आपका 0 होता है, और जो राइट साइड होगा इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो लेफ्ट साइड आपका होता है इधर होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है, वहाँ पे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको कुछ नंबर लाइन पे नंबर्स लिख के दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले 0 है, फिर 1.4 है, 1.2 है, फिर 1 है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, फ्रैक्शंस को भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शन जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये क्या है? लेस देन 1 है। क्या है? 1 से छोटे हैं, इसलिए ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं और यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अगर आप क्या करते हो, आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो आप क्या करते हो? जो ग्रेटर नंबर होंगे उनकी तरफ मूव कर रहे हो। ओके, और आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो आप स्मॉलर नंबर की तरफ मूव कर रहे हो। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, -2 है, -2 के राइट साइड में क्या है? राइट साइड में -1 है ना, तो -1 इज ग्रेटर देन -2। ओके, इधर आ जाते हैं। जैसे मैं ले लूं 2, और 2 के जो लेफ्ट साइड में 2 के लेफ्ट साइड में 1 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 क्या है? 2 से छोटा है, और 3 क्या है? 2 से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपकी नंबर लाइन का जो बेसिक कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि नंबर लाइन क्या होती है और ये कुछ नंबर्स क्या होते हैं। अब तक आपने ये 8th में पढ़ रखा होगा, काफी बेसिक कंसेप्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है जो n है, n का मतलब क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर। ठीक, नंबर विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल n। ओके, अब यहाँ पे है, अगर हमारे पास एक बैग हो, क्या हो? एक बैग हो, और यहाँ पर बहुत सारे नंबर हो, जैसे इतने नंबर्स आपको एक बैग में दिए गए हैं, और ये सारे नंबर n से जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे हम इन्हें नेचुरल नंबर। मैंने आपको बता दिया था। अब एक हमारे पास और बैग हो, देखिए यहाँ पे इस लड़की के पास एक बैग है, और उसने उसमें क्या ड्रॉप किया है? 0 ड्रॉप किया है। जब हम नेचुरल नंबर के ग्रुप में क्या ऐड कर लेते हैं? 0 ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर। क्या हो जाता है? होल नंबर। आई थिंक अब आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब इंटीजर्स के लिए यहाँ पे एक और यहाँ पे बैग है, बैग में पॉजिटिव नंबर्स तो हमारे पास पहले से ही थे, अब कुछ नेगेटिव नंबर्स को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो जो इंटीजर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये z क्या है, आइए थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड, एक जर्मन वर्ड था zählen, zählen इसका मतलब है टू काउंट, और यहाँ पर उसी zählen वर्ड से z आया है। ओके, तो हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर w से, और जो हमारे इंटीजर होते हैं उनके ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z से। किससे, z। अब चलते हैं, are there some numbers still left on the line? Of course there are a number 1/2, 3/4, or even -2005 and 2006. If you put all such number also into bag, it will now be the कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब जब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को भी क्या करेंगे, एक बैग में रख देंगे, तब उस पूरे फ्रैक्शन के ग्रुप को भी हम क्या बोल लेते हैं, रेशनल नंबर को इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इनको q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, q से। कैसे, क्योंकि इनको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमको कोशेंट भी मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे रख दूं 5/2, क्या रख दिया हमने, 5.2, तो इसको हम क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5, यही तो हमारा कोशेंट होता है ना। तो कोशेंट से ही यहाँ पे क्या आ जाता है, q, और ये क्या है, द वर्ड फ्रॉम द, इट कम्स फ्रॉम वर्ड रेशियो, रेशियो से आता है, एंड q फ्रॉम कोशेंट। तो कोशेंट वर्ड का जो q है वही ले लेते हैं, और इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर। बेसिकली आपको यहाँ पे रेशनल नंबर के ही बारे में पढ़ना है। A number r is called a rational number if it can be written in form of p upon q। अगर हम उसको p upon q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तभी वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, जहां पर q does not equal 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q 0 हुआ तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्रैक्शन 0 बन जाएगा, पूरा का पूरा फ्रैक्शन का रिजल्ट ही 0 आ जाएगा, जो कि एक फ्रैक्शन नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है, q कोशेंट होता है, एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल 0। एग्जाम्पल, -25 कैन बी रिटन एज -25/1, हियर p इज -25 एंड q इज 1। ठीक है, देयरफॉर द रेशनल नंबर आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। ये याद रखिए कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, ये तीनों इंक्लूड करता कौन है, ये तीनों इंक्लूड करते हैं कौन, रेशनल नंबर। ठीक है, याद रखना है, रेशनल नंबर में होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, एंड इंटीजर्स भी आएंगे। You also know that the rational number do not have unique representation in form of p upon q, where p and q are integer, q does not equal 0। ठीक, एंड सो ऑन, दीज आर द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ऐसे रेशनल नंबर जिनको सिंप्लीफाई करने पर हमें सारे के सारे वही, फिर से जैसे 1/2 दिया है, आप इसको यहाँ पे 2/4 को आप सिंप्लीफाई करो, इसको करो, इसको करो। जैसे मैं करता हूँ 5, यहाँ पे हम करते हैं 25 1 जा 25, 25 2 जा क्या हो जाएगा 50। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या है, यहाँ पे क्या दिखा रही हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, फिर से वही फ्रैक्शन, इसीलिए इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके, आइए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे लिए हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया है फाइंड द, यहाँ से मैं आपको कराता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया है पहला वाला आंसर ही, is 0 a rational number, can you write in the form of p upon q where p and q are integer and q does not equal 0। क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल है। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, अपॉन यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी 2 क्यों लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0/2, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो रेशनल नंबर होने की कंडीशन क्या है, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, बट q कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन p हो सकता है। तो p हमने 0 रखा और q रख दिया 2, और आंसर हमारा 0 आ गया। और इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 0 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आइए देखते हैं 6 रेशनल नंबर 3 and 4। चलिए, यहाँ पे बोला क्या है कि हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए बिटवीन 3 and 4। चलिए सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन में हम देखते हैं 6 रेशनल नंबर चाहिए हमें, क्या चाहिए 6 रेशनल नंबर। तो चुपचाप हमें क्या करना है, 6 रेशनल नंबर चाहिए, 6 + 1 हमें क्या कर लेना है, डिनोमिनेटर को क्या बना लेना है 7। 7 क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। चलिए डिनोमिनेटर अगर 7 रखना है तो कैसे करोगे, 3/1 एंड 4/1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, इन दोनों को 7 से कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 7 जा 21/7 एंड 4 7 जा 28/7। अब इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। अब हमारे पास ढेर सारे रेशनल नंबर हो गए, आइए लिख लेते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये हमारे 6 रेशनल नंबर हैं जो 3 और 4 के बिल्कुल बिटवीन होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। इनके बीच का आपको क्या चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। ठीक, तो 5 रेशनल नंबर चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अपने हिसाब से आप कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे इसकी वैल्यूज ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, या फिर आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। जैसे एक डिवाइड करके मैं आपको बताता हूँ, चलिए करते हैं। 3/5 को अगर हम लिखना चाहें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0.6 आएगी। ठीक, और यहाँ पे अगर हम 4/5 को सॉल्व करना चाहें तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इनके बीच के 6 रेशनल नंबर लिखने हैं, बस लिख दीजिए। कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66 एंड सो ऑन। आप कितने भी नंबर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब चलते हैं आगे। यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिया गया है, ये सिंबल आपको रिकॉल करना है। क्लास 8 में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ये सिंबल क्या है। रिकॉल व्हेन वी यूज द सिंबल रूट, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वी अज्यूम दैट इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ √4 = 2। ये पॉजिटिव, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर इसके अंदर रख सकते हो। दो बोथ 2 एंड -2 आर स्क्वायर रूट ऑफ 4। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन अलग है। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ √25, ठीक, √25, जो इसका आंसर आएगा वो +-5 आएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि जो +5 है अगर इसका मल्टीप्लाई हम +5 में करते हैं तो भी हमको क्या मिलता है 25, और -5 का मल्टीप्लाई जब हम -5 के साथ करते हैं तो भी हमें क्या मिलने वाला है 25। मतलब आपको ये दोनों सिंबल साथ में याद रखना है कि जो रूट आएगा वो प्लस भी चार्ज हम लेंगे, प्लस सिंबल लेंगे तो भी उसका स्क्वायर 25, और माइनस सिंबल लेंगे तो भी इसका स्क्वायर 25 ही आएगा। ओके, Pythagorean proved that √2 is irrational later the approximately 425 BC। 425 बिफोर क्राइस्ट हमने पाइथागोरस प्रूव कर चुके थे कि √2 क्या है, इरेशनल है। और उसके बाद √3, √5 एंड सो ऑन, आपके जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स दिए हैं या फिर 10 और 12 दिया, ये सब का क्या है, इनको सॉल्व करने के बाद हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि रेशनल भी है और कुछ इसमें से क्या है इरेशनल भी है। तो क्लास 10th में ये हम प्रूव करेंगे, अभी आपको नहीं समझना है। एज टू पाई के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इट वॉज नोन टू वेरियस कल्चर ऑफ द 1000 ऑफ ईयर। इट वॉज प्रूव टू बी इरेशनल बाई लैम्बर्ट एंड लीजेंडर ओनली इन द लेट 1700 सेंचुरी। यहाँ पे उन्होंने इसको इरेशनल प्रूव किया हुआ था। क्या किया था, इरेशनल प्रूव किया हुआ था। लेकिन
अगर हम इसको 22/7 के फॉर्म में लिखते हैं तो ये रैशनल होता है, लेकिन अगर हम इसको क्या करें, पाई को डेसिमल फॉर्म में लिखे तो इरेशनल होता है। ठीक है। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंट बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं और इसमें मैं यहाँ 0 रखूँ, उसके बाद यहाँ पे कितने भी पॉइंट, मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, इसके बीच में जितने, जैसे इनको जूम भी करके मैं यहाँ पे बताऊँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट अपना क्या रखता है, एक पर्टिकुलर नंबर रखता है, रैशनल नंबर या होल नंबर कुछ भी ये रख सकता है। ठीक है। यहाँ पे जो नंबर लाइन की एक एक पॉइंट का हमारे पास एक एक वैल्यू होती है। ठीक है। आइए लोकेट करना है √2 को नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चंस देता हूँ। चलिए, तो जो हमारा एक्सरसाइज है वहां से मैं क्वेश्चन जब लेता हूं तो यहाँ पे आता है ये क्वेश्चन आपका, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अगर √5 को हमको किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। चलिए करते हैं। चलिए इसको करते हैं, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए। ओके। अब क्या करना है, इस लाइन पर हमें कोई एक पॉइंट ले लेना है, यहाँ पे मैंने ले लिया A। ठीक, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा। जब हम आंसर स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो यहीं से हमें यूनिट्स लेनी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर हमें √5 को नंबर लाइन पे लेना है तो हमें क्या करना होगा, पहले एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करनी होगी जिसका आंसर √5 आए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बताते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। अगर एक कोई ट्रायंगल है और यहाँ से वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होगी आप उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसमें से आप कुछ भी, आप इसको भी बेस बोल सकते हो, इसको भी, और परपेंडिकुलर भी किसी को बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो अगर आप जिस भी साइड से देख रहे हो। ठीक, तो आपका यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ क्या, बेस, और यहाँ पे ले लेता हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको पता है। अब जो कुछ भी √5 की वैल्यू आएगी वो कहाँ पर आएगी, आपके हाइपोटेनस पे आएगी। ठीक, तो यहाँ पे √5 आने के लिए हमको क्या करना होगा, आपने पाइथागोरस का जो थ्योरम है आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, पहले 2 का स्क्वायर कर दूंगा, ये 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कर दूंगा, ये 5। पहले से मुझे पता है, यही प्रेडिक्ट करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हाइपो हो जाएगा हमारा 2 2 4 + 1, और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हाइपो, बेस और परपेंडिकुलर को जब हम पाइथागोरियन थ्योरम में रखते हैं तो हमें ये इक्वेशन एक मिल जाता है। ठीक है। और इसी इक्वेशन को जब मैंने यहाँ पे क्या लिया, क्योंकि हमें √5 हाइपो चाहिए, तो मैंने उस बेस को ले लिया 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 हुआ, और जब स्क्वायर को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया तो 5 पे रूट लग गया। मतलब अगर हम यहाँ पे बेस 2 यूनिट ले लें, परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लें, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 यूनिट ले लूंगा, यहाँ से यहाँ तक आपको स्केल से मेजरमेंट लेना है, और उसके बाद एक पॉइंट पर आपको क्या ले लेना है, एक पॉइंट पे आपको यहाँ पे B रख लेना है। ठीक है, क्या रखना है, B। ठीक है, B हमने रख लिया 2 यूनिट। कितना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका पूरा लेंथ है, इट इज 2 यूनिट। अब हमें 1 यूनिट लेना है इसकी हाइट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 यूनिट हाइट ले लेंगे। हाइट को मैं थोड़ा स्केल से लेता हूँ क्योंकि यहाँ प्रॉपर हाइट नहीं मिलेगी इस तरह से।
अब आपको समझ में आ गया होगा परपेंडिकुलर हमने कितना ले लिया है, हमने 1 यूनिट ले लिया है, तो इसको मैं एक नेम दे देता हूँ C, सॉरी इसको नेम देता हूँ C, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 यूनिट। अब हमें क्या करना है, उसी इनिशियल पॉइंट से फिर से हमें इनको क्या कर लेना है, मैच करा देना है। ओके, तो हमें क्या मिल गया, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, और हाइपो वही है जो कि यहाँ पे हमने रखा था, कितना आ रहा है ये √5, क्योंकि ये 2 यूनिट है और एक 1 यूनिट। अब हमको क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास से यहाँ पे कंपास की नीडल आपको यहाँ रखनी है, और उसके बाद उसका जो आर्क है आपको यहाँ तक फिलअप करना है। पहले यहाँ आप ले जाओगे और इसको यहाँ से, यहाँ आपका पूरा हाइपो, उसमें आर्क आप फिल करोगे, और जैसे यहाँ से आप यहाँ आर्क ऐसे लगाओगे, वो जहाँ पे भी पॉइंट आपका मान लेते हैं यहाँ पे O आ रहा है, यही पॉइंट आपका क्या हो जाता है, यही आपका पॉइंट हो जाता है √5 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। समझ में आ रहा है कि क्या करना है, आपको आर्क नीडल रखना है कंपास की A पर, और C पर ले जाना है उसकी जो पेंसिल है उसको, और वहाँ से एक आर्क लगाना है, और जहाँ पर आकर के नंबर लाइन को पॉइंट टच कर रहा है, दैट इज √5 फॉर यू। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको समराइज करा देता हूँ। आपको एक लाइन खींचनी है, लाइन पर आपको एक पॉइंट A ले लेना है, वहां से 2 यूनिट की डिस्टेंस लेना है B, और वहीं B से 1 यूनिट आपको, जैसे आप 2 सेंटीमीटर इधर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर आपको परपेंडिकुलर लगाना है 90 डिग्री से। ठीक, फिर आपको वो C पॉइंट मिलेगा जहां तक कि 1 यूनिट स्टॉप होगा, टर्मिनेट होगा, और उन्हीं A और C को ज्वाइन कर देना है। फिर A पर आपको नीडल रखनी है कंपास की, और आर्क लगा देना है, C से होते हुए आ जाएगा, लाइन को टच करेगा, उस पॉइंट को मैंने O रखा है, और ये आपका क्या, ये भी √5 है, और आपका ये जो पॉइंट है जो नंबर लाइन पे आके मैच हो रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा √5, और इस तरह से हमने √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। आगे का जो टॉपिक है, आइए देखते हैं कि क्या है। आगे है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशंस किस तरह से हो सकते हैं, देखिए मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बना के रखा है। यहाँ पे जो रियल नंबर होते हैं, वो रियल नंबर एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक, और रेशनल नंबर को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मैं एग्जाम्पल भी आपके लिए यहाँ पे रखता हूँ। जो एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं कि वो एग्जाम्पल है क्या। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं रेशनल नंबर का, तो 0.25 ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, 0.17 ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग जैसे क्या हो सकता है, 0.2543331, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे डॉट्स रखी हुई हैं, मतलब ये अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। दोनों चीजें होनी चाहिए, रिपीटिंग मतलब यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम एक कोई नंबर ले लेंगे, पहला तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, दूसरा रिपीट भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं देखो 0.2375 और ऐसे वो बढ़ता जा रहा है। ठीक, साथ में कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर रिपीट होंगे वो भी किस में आएंगे, रेशनल नंबर में आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पे वो क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 254331 है, तो फिर से यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2543331, इस तरह से फिर यही रिपीट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये कैसे है, रिपीट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। और ये आपके क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब यहाँ पे नंबर्स रिपीट, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.99 और यहाँ पे बार। ठीक है, और यहाँ पे बार बार 9999 रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो वो रेशनल नंबर है। और अगर ना तो वो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ डेसिमल एक्सप्रेशंस आपको एग्जाम्पल में ही दिए गए हैं। जैसे आप 3 से 10 को डिवाइड करोगे 3.3333 आ रहा है। एक तो ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है, और यहाँ पर ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों तो आपके रेशनल हो जाएंगे, और आपका ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, जिसमें आपको दिखाना राइट द फॉलोइंग डेसिमल एंड द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन हैज़। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है, आपको कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए पहला दिया है 36/100, ये दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है,
इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.36 आएगा। 0.36 अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये टर्मिनेटिंग है, और जैसे टर्मिनेटिंग है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से बाकी आपको करने हैं। जैसे आपको बस क्या करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है और आपको आंसर आपका मिल जाएगा कि अगर वो टर्मिनेट कर रहा है तो रेशनल होगा, रिपीट कर रहा है तो रेशनल होगा, ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक है ये क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू कुछ दिया है उन्होंने, वो वैल्यू है 0.142857 और इसके ऊपर बार दिया, मतलब ये रिपीट हो रहा है, एक रेशनल नंबर है। आपको बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के 2.7 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, 3.7 4.7 मैं आपको एक करके देता हूँ, बाकी आप खुद से करोगे। तो जैसे 2.7 है, 2/7 है तो 2 × 1/7 की तरह हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वैल्यू जो 1/7 की, बस उसको क्या कर देना है आपको, 0.142857 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो करते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 11। तो आपका ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये 2/7 की वैल्यू, 2/7 की वैल्यू हो जाएगी बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के। ठीक है, तो आपको ये आपका जो आंसर मिल गया। आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/7 एंड सो ऑन, आपको इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो यहाँ पे क्या करना है, 5 चलिए वाला करके देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे 5/7 है एंड यहाँ पे क्या है 9/11। इनके बीच के आपको क्या निकालने हैं, कितने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर निकालने हैं इनके बीच के 5/7 एंड 3। ठीक है, कितने 3 निकालने हैं। तो बस आपको क्या करना है, 5/7 एंड 9/11 सीधे यहाँ क्या करो, 11 से इसमें मल्टीप्लाई करो और 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करो। ओके, तो क्या हो जाएगा 55/77 और यहाँ हो जाएगा 63/77। और आप यहाँ पे नंबर 3 ही लिखने हैं, 57/7, कोई भी नंबर इनके बिटवीन ले लो, 59/77 एंड 61/77। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला है क्लासिफाई करना है रेशनल कौन है। रेशनल रूट 23 है, आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। रूट 225 15 इसका आंसर आएगा, तो ये रेशनल हो जाएगा। फिर 0.3796 है, मतलब यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है तो ये भी रेशनल होगा। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है तो ये भी रेशनल होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये रेशनल हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने क्या किया, आज हमने 1.3 तक के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस से मैथ्स को सिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।